माँ बाप के बिना कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। ना घर, ना रिश्ते, ना दुआएं। आज भी अगर सिर पे उनका साया है तो शुक्र मनाइए, क्योंकि ये साया जब उठता है ना, तब जिंदगी भी वीरान लगती है। कौन है ऐसा जो बचपन में अपने पापा की थकी हुई कमर पर छोटे छोटे हाथों से तेल मलता था और कहता था, पापा आप थक गए हो ना, मैं दबा दूं। फिर कब हुआ ये सब दूर? कब वो छोटे छोटे हाथ मोबाइल में उलझ गए और पापा अकेले थकते रहे? कब वो हिम्मत देने वाला स्पर्श बिजी हूं कहकर टल गया? वो जो कभी पिता की कमर सहलाता था, आज उनकी बातें तक सुनने का वक्त नहीं निकाल पाता। अगर तुम भी वही हो तो एक बार फिर उन थकी कमरों को अपना कंधा दे दो। वो अब भी तुम्हारा इंतजार करते हैं, क्योंकि बचपन में तुमने उन्हें महसूस किया था। अब बुढ़ापे में वो तुम्हें याद कर रहे हैं। एक ही बेंच पर बैठे हुए पिता और उनका बच्चा सोचते हैं। पिता की आंखों में चिंता है, कब घर में गाड़ी आएगी, घर बनेगा और कितना कमाना बाकी है। बच्चे को सब कुछ देने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। और वहीं छोटा बच्चा जिसे ना गाड़ी चाहिए, ना पैसा, ना कोई बड़ा सपना समझ में आता है, फिर भी वो सबसे ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबसे कीमती चीज है, उसके पिता का साथ। वो महसूस करता है, पापा मेरे पास है, बस यही मेरी दुनिया है। यही तो फर्क है एक बाप और बच्चे की सोच में। हम चीजें गिनते हैं, वो रिश्ते जीते हैं। इसलिए कभी मत भूलो कि क्यों दौड़ रहे हो और उन लोगों के पास बैठो जिनके लिए तुम ये सब कर रहे हो, क्योंकि उन्हें चीजें नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। जब तक पिताजी जिंदा होते हैं ना, मानो दुनिया का हर बोझ हल्का लगने लगता है। ना नींद में खलल आता है, ना फैसले लेने की टेंशन रहती है, क्योंकि जब कोई परेशानी सामने आती है, दिमाग अपने आप कहता है कोई बात नहीं, पापा है ना। जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन दिल फिर भी हल्का रहता है, क्योंकि पता होता है पीछे एक साया खड़ा है जो हर तूफान को चुपचाप रोक लेता है। लेकिन जिस दिन वो साया चला जाता है ना, उस दिन से रातें जाग कर कटती है। जरा सी आहट भी डराने लगती है, क्योंकि तब एहसास होता है पापा सिर्फ हमारे पिता नहीं थे, वो तो घर के चौकीदार भी थे। जब जेब खाली होती है तो याद आता है पापा तो चलते फिरते बैंक थे। जब मन टूटने लगता है तो समझ आता है ये तो हिम्मत थे, हौसला थे, आधार थे। पिताजी एक ऐसा रिश्ता है जिसकी अहमियत हमें तब समझ आती है जब वो साथ नहीं होते। इसलिए जब तक वो जिंदा है, उन्हें गले लगाओ, उनकी आंखों में झांको और कहो, पापा आप हमारे सब कुछ हो। वरना एक दिन आएगा जब उनकी सिर्फ तस्वीर बचेगी और दिल कहेगा, पिताजी बस एक आवाज दे देना। हमें नाम बदलने के लिए स्कूल ने किताबें दी, और जिंदगी कैसे जीना है ये पसीना बहाते हुए पिता ने सिखाया। वो सुबह जल्दी उठते थे, ना थकते थे, ना शिकायत करते थे, और हम उन्हें देखकर हर रोज एक नया पाठ सीखते थे। संघर्ष का, जिम्मेदारी का और सच्चाई का, प्यार का, ईमानदारी का। बादशाहत महलों से नहीं होती, वो होती है उस प्यार से जो माँ की दुआओं में छिपा होता है, उस सुरक्षा से जो पिता की छाया में मिलती है, और उस अपनत्व से जो परिवार की मौजूदगी में हमें महसूस होती है। दुनिया भले ताने दे, नजरें उठाए, लेकिन जब घर के चार लोग बिना शर्त तुम्हारे साथ खड़े हों तो पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। माँ की ममता, पिता का त्याग और परिवार का साथ, ये तीन चीजें कभी किसी इंसान को भी बादशाह बना देती, चाहे उसके सर पर ताज हो या नहीं। वो अमीरी पैसों में नहीं होती, जो उनकी सोच में, प्यार में, त्याग में। जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था, वो हमारे लिए सब कुछ जुटा लाता था। कभी स्कूल की फीस, कभी नए जूते, कभी खिलौनों की जिद। हर बार वो कहते थे देखते हैं, और फिर अचानक वो चीज हमारे सामने होती थी। पिता की जेब भले ही खाली थी, पर उनका दिल हमेशा भरा रहता है, हमारे लिए प्यार, हौसला और सपनों से। कई बार समझ ही नहीं आता वो जादू कहाँ से लाते थे,
पर सच तो ये है, वो जादू नहीं, पिता थे। पिता खुद के लिए कोई चीज नहीं खरीदता, पर अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया खरीद लेने की हिम्मत, हौसला रखते हैं। वो दुनिया के लिए कम और परिवार के लिए, अपनों के लिए ज्यादा जीते हैं। वो तब तक साथ होता है जब तक हम बेफिक्र होकर अपने सपने देखते हैं, क्योंकि एक छाया होती है जो हर धूप से पहले हमें ढक लेती है। समय के साथ बहुत कुछ मिल सकता है, नई गाड़ी, बड़ा घर, ऊंची कमाई, मगर जिस दिन पर पिता का साथ छूटता है उस दिन ये सारी चीजें भी अधूरी लगने लगती है। पिता वो नींव है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। आसमान में टूटते तारे देखकर लोग दुआएं मांगते हैं, मगर घर के एक कोने में एक ऐसा तारा हर दिन टूट रहा होता है जिसे कोई देखता नहीं, जिसे कोई दुआ नहीं देता। वो है पिता, जो अपनी हर ख्वाहिश, हर सपना अपने बच्चों की मुस्कान के लिए कुर्बान कर देता है। ना शिकवा, ना थकान, बस एक खामोश सी परछाई बनकर हर मुश्किल को खुद पर झेलता है। पिता एक ऐसा तारा है जो कभी दिखता नहीं, पर जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया रोशन होती है। पिता एक ऐसा इंसान है जिसके दिमाग में पूरी दुनिया की टेंशन रहती है और दिल में अपने बच्चों और परिवार की फिक्र रहती है। भले ही माता पिता और बड़ों की बातें कभी कभी हमें कड़वी लगती हैं, बहुत चुभती हैं, लेकिन वही तो इस दुनिया में हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। उनकी डांट में भी ममता होती है और उनकी नाराजगी में भी सिर्फ तुम्हारा भला छुपा होता है। जब तक वो साथ हैं तब तक समझ नहीं आता, लेकिन जब साथ छूट जाता है तब हर एक बात, हर एक डांट याद बनकर सीने में चुभती है। इसलिए जितना हो सके प्यार करो, सम्मान करो, आदर करो, समय दो, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। और जो इंसान होकर भी ईश्वर का किरदार निभाते हैं, ना वो चमत्कार दिखाते हैं, ना आशीर्वाद की भाषा बोलते हैं, लेकिन उनका होना ही हर डर को खत्म कर देता है। वो थकते हैं पर दिखाते नहीं, वो रोते हैं पर छुप कर, वो चाहते हैं पर जताते नहीं। पिताजी सिर्फ जन्म नहीं देते, जिंदगी को दिशा भी देते हैं। भगवान की कभी शक्ल नहीं देखी, पर जब भी पिताजी को देखा समझ आया ईश्वर भी कभी कभी इंसान बनकर आता है। जी हाँ, दो किरदार एक जिंदगी पिताजी जीते हैं। एक तरफ बच्चों के लिए हीरो बनते हैं तो दूसरी तरफ माँ बाप के लिए वही बेटा बनकर बीच में खुद को कहीं खो देते हैं। ना शिकायत करते हैं, ना थकान जताते हैं, बस निभाते हैं हर रिश्ता, हर उम्मीद, हर जिम्मेदारी, बिना ब्रेक लिए, बिना गालियाँ सुने। पिता होना आसान नहीं होता। वो एक उम्र में दो जिंदगी जीता है, एक अपने लिए छोड़ी हुई और दूसरी सबके लिए जी हुई। पिताजी ज्यादा बोलते नहीं, और जो बोलते नहीं वही सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। ना गुस्से में कुछ कहते हैं, ना थक कर शिकायत करते हैं, बस एक लंबी चुप्पी ओढ़े रहते हैं जिसमें छुपा होता है फिक्र का तूफान, दर्द का सागर और मोहब्बत का पहाड़। उनकी खामोशी में, बेटा ठीक है ना, खर्चा तो पूरा पड़ रहा है ना, थक गया होगा, चल मैं चाय बनाता हूँ, ये सब बातें होती है, बस अल्फाज नहीं होते। पिताजी की खामोशी में सबसे ज्यादा शोर होता है फिक्र का, दर्द का और मोहब्बत का। अगर आज भी आपके पिताजी चुप रहते हैं तो बिना कुछ पूछे बस उनके पास जाकर बैठ जाइए। शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें आपका साथ चाहिए। पिताजी का होना माँ की जिंदगी में सिर्फ एक इंसान का होना नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा को थामे रखने वाला एक संसार होता है। जब हम बच्चे रोते हैं तो माँ हमें चुप कराती है। जब माँ का मन रोता है तो उससे चुप कराने वाले सिर्फ पिताजी होते हैं। माँ बाहर से मजबूत दिखती है, हर चीज को संभालती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ एक शख्स पर टिक कर रह जाती है जिसे दुनिया पिता कहती है। जब पिताजी घर में होते हैं तो माँ के पास एक चुपचाप एक दिया होता है जो हर अंधेरे को काटने का हौसला देता है। वो माँ जो दुनिया से लड़ती है, असल में अपने पति के प्यार से और हिम्मत से।
असल में उसकी हंसी में उनका साथ छुपा होता है, उनकी परछाई छुपी होती है। पिता बच्चों की ताकत होते हैं, लेकिन माँ के लिए उसका भरोसा, उसका संबल, उसकी अधूरी सांसों की दुनिया का जवाब होते हैं। इसलिए पिताजी का होना सिर्फ घर में एक आदमी का होना नहीं है, वो माँ की आत्मा को थामे रखने वाला एक पूरा संसार होता है। जब तक माता पिता पास हैं, उनका साथ जी भरकर जी लो, क्योंकि एक दिन वो खामोशी से पीछे छूट जाते हैं और हम जिंदगी भर पछतावे में रह जाते हैं। ये दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि उनके लिए कभी खबरें मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उनकी असली खबर बच्चे ठीक है ना या नहीं, यही है। अब वो पिता अखबार बेचता है, हर रोज नई खबरें, नए चेहरे, पर खुद की कहानी भी अब अधूरी है, क्योंकि ना तो कोई उसे पढ़ता है, ना ही उसे कोई पूछता है। माँ बाप वो मंदिर है जहाँ कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा जाता, बस संतान की एक मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा होती है। जैसे माँ हमेशा हमें जन्म देती है, हमारी सांसों की शुरुआत होती है माँ से। उसकी ममता, उसका आंचल, उसकी गोद, ये सब हमारे जीवन की नींव है। पर पिताजी, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, जीवन में क्या सही है, क्या गलत, कब रुकना है, कब चलना है, कब लड़ना है और कब झुकना है, ये सब पिताजी सिखाते हैं। माँ जीवन का अस्तित्व है और पिताजी उस अस्तित्व का मार्गदर्शक। जहाँ माँ हमें चलना सिखाती है, वहाँ पिताजी हमें गिरकर उठना सिखाते हैं। इसीलिए सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन उनके त्याग, प्रेम और मार्गदर्शन को याद रखना चाहिए। माँ जीवन देते हैं और पिताजी जीवन को दिशा। एक के बिना एक का जीवन अधूरा है और दोनों ही मिलकर हमें इंसान बनाते हैं। पिताजी कोई किरदार नहीं होते, वो एक खामोश किताब होते हैं, एक ऐसी किताब जिसके हर पन्ने पर सिर्फ त्याग लिखा होता है, हर पंक्ति में ममता होती है, हर शब्द में संघर्ष छुपा होता है। लेकिन हम उस किताब को या तो देर से पढ़ते हैं या पढ़ते पढ़ते समझते ही नहीं, और जब समझते हैं तब तब तक उस किताब के आखिरी पन्ने खामोशी से फट चुके होते हैं। जो घर का मुखिया होकर भी कभी सुकून नहीं पाता है, वो पिता कहलाता है। जो खुद से ज्यादा औलाद के बदन को चमकाता है, वो पिता कहलाता है। परिवार की खुशियों की कीमत जो सपने देकर चुकाता है, जो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं सा रह जाता है, दुनिया के लिए सख्त और संतान के लिए मोम हो जाता है, वो पिता कहलाता है। जिम्मेदारियों को गले लगाकर जो कुछ भी कर जाता है, जो नहीं देखता दिन और रात, जो नहीं देखता आंधी और बरसात, जो सबको खुश करने को उम्र भर खटकता ही रहता है, वो पिता कहलाता है। जिसके होने से माँ की मांग में रौनक है, जिसके होने से सारा घर खुशियों से रोशन है, जिसका होना छत के जैसा है, जिसका होना बरगद के जैसा है, जो रोटी है, कपड़ा है, जो संघर्षों में जकड़ा है, जो खुद की सोच ना पाता है, वो पिता कहलाता है।